Hello guys, this is my next video on the very new topic for you, that is how to learn English within few months in very easy manner. Because this is my personal experience of my life. I learned English within few, not for few days, within few months, like 5 to 6 months. I follow some basics steps in my life which is important for me when I speak in English in very less effortly. So I follow only basic six basics pillars how to speak in English fluently and you never hesitate anymore. मीन्स दैट कि जब मैं ये सोचती थी कि मुझे भी इंग्लिश बोलना है, मैं दूसरों को देखती थी कि दूसरे इंग्लिश बोल रहे हैं, बट मैं कोशिश करती थी तो मैं कहीं ना कहीं वर्ड्स को मुझे ढूंढना पड़ता था कि मैं कौन से वर्ड्स को कहाँ पे एडजस्ट करूँ और कैसे मैं इंग्लिश को बोल सकूँ. बट रियली जो भी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रही हूँ, जो भी कुछ मैंने फेस किया है अपनी लाइफ में, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस की हैं. ऐसा एक भी वीडियो नहीं है जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में फॉलो नहीं किया है. इसी वजह से अभी तक ऐसी एक भी वीडियो नहीं है. जैसे कि रिलेशनशिप, हाउ टू गेट इनटू अ बेटर रिलेशनशिप, अभी तक मेरी रिलेशनशिप नहीं है तो मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकती कि मेरा रिलेशनशिप मैंने कैसे बेटर किया या फिर क्या है या फिर फैमिली क्या है, तो इसके बारे में नहीं बता सकती. लेकिन जो चीज़ें मैंने कहीं से सीखी अपनी लाइफ में, मैंने इसे फॉलो किया. और हाँ, मैं कोई मतलब किसी भी सब्जेक्ट की मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ. पहली चीज़ मैं खुद ही बोल रही हूँ कि मैंने किसी भी सब्जेक्ट में मतलब मैं किसी भी सब्जेक्ट की स्पेशलिस्ट नहीं हूँ. लेकिन फिर भी जो मैंने अपनी लाइफ में जो भी फील किया है, जो भी एक्सपीरियंस किया है, उसको मैं शेयर कर रही हूँ. हो सकता है कि आप इसे फॉलो करें और आपको फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि जो मैंने फॉलो किया मुझे फ़ायदा मिला तो वो आपको भी फ़ायदा कर सकता है. तो मैंने सोचा कि मैं बताती हूँ कि कुछ बेसिक पिलर थे जिनको मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैं अपने इंग्लिश को कैसे सुधार सकती हूँ. क्योंकि अगर आज आज के आप जनरेशन में हैं तो इंग्लिश बोलना बहुत ही मस्ट हो गया है. बिकॉज़ हर एक सब्जेक्ट, आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो या फिर कहीं भी आप जॉब के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे इंग्लिश बहुत ज़रूरी है. और कई सारा जो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स है ना, वहाँ पे इतना र्यूमर फैलाया गया है कि इंग्लिश जो है वो बिना ग्रामर पोर्शन के तो हमें बोलनी आ ही नहीं सकती. जब तक हमें टेंस नहीं आता, हमें नाउन प्रोनाउन नहीं आता, तब तक हम इंग्लिश बोल नहीं सकते. ये पूरा का पूरा र्यूमर फैला हुआ है. बट मैं फिर से बोल रही हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का कोई टेंस नहीं आता. मैं इंग्लिश ग्रामर मुझे बहुत अच्छी नहीं आती है, फिर भी मैं इंग्लिश बोलना सीख गई हूँ. काफ़ी हद तक मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किया है. बट आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर जो ये थोड़ी बहुत हेजिटेशन मेरे अंदर है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाने वाली है. आने पहले क्या रहता था कि जब मैं इंग्लिश बोलती थी तब मैं बोल ही नहीं पाती थी. मुझे बहुत हेजिटेशन होती थी और बहुत शर्म आती थी कि मैं कैसे बोलूँ, कहीं गलत ना हो जाए, मेरी इंसल्ट ही ना हो जाए. बट मैंने अपने माइंड से पहली चीज़ तो ये निकाली, इंसल्ट ही किसी चीज़ की नहीं होती है. इसको हम अपने माइंड में बोलते हैं. सामने वाला क्या बोल रहा है अपने माइंड में, उससे हमें कैसे पता चलेगा? वो तो हम अपने माइंड में बोल रहे होते हैं अपने आप को ही. तो ये तो पहले मत, कभी भी मत सोचिए. और दूसरी चीज़ ये है, कुछ भी करने के लिए अगर आप स्टार्ट करते हो तो पहली स्टार्टिंग जो होती है आपकी, वो अच्छी नहीं होती, वो बेटर नहीं होती. बट स्टेप बाय स्टेप जब आप उसे अपनी लाइफ में फॉलो करने लगते हैं, तब आप देखते हैं ना कि वो चीज़ें बहुत ही अच्छी हो जाती है और आपको पता भी नहीं लगता है कब आपको इंग्लिश बोलना आ जाता है. और यही मेरे साथ हुआ. ऐसे धीरे धीरे चलता रहा, मुझे रियली नहीं पता लगा कि कब मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से बोलनी आ गई. अब तो ना इंग्लिश में कहीं भी लाइन में कोई भी मिस्टेक होती है, तब मैं उसे बहुत ही अच्छे से, बहुत जल्दी मैं रेक्टिफाई कर लेती हूँ कि कहाँ पे क्या गलती कर रही हूँ मैं. तब मैं आपको कुछ बेसिक पिलर बताती हूँ. 6 to 7 बेसिक पिलर्स थे जो मैंने अपनी लाइफ में फ़ॉलो किए. तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं और होप कि आपकी भी इंग्लिश काफ़ी अच्छे से मतलब इम्प्रूव हो सकती है. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि पहला जो मेरा पिलर है वो है कि हमें कुछ स्मॉल वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए. लाइक दैट, शी, ही इज़, हिम, हर, दिस, दैट, इज़, ओके, एम, आई, वेयर, देयर, व्हेन, whom. ये सारे जो हैं इनके हमें हिंदी वर्ड्स पता होना चाहिए, हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं तो इनके बारे में हमें हमेशा पता होना चाहिए कि इनका क्या मतलब होता है. क्योंकि ये बेसिक वर्ड्स और बहुत सिंपल वर्ड हैं जो आपकी इंग्लिश को बहुत ही प्रॉपर वे में अरेंज कर देते हैं. पहला पिलर है ये. दूसरा क्या है,
सिर्फ हमें सिंपल वर्ड्स यूज़ करना है, जैसे कि धीरे धीरे के लिए हम ग्रेजुअली यूज़ करते हैं, ये बहुत सिंपल है। लेकिन कुछ इसका सिनोनिम्स होते हैं जो बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज होते हैं, तो हम उसे अगर यूज़ करेंगे ना सामने वाला समझ पाएगा और ना अच्छे से हम उसे बोल पाएंगे। तो हमें सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना है। थर्ड जो पिलर है, हमें क्या करना है, अपने आप से डेली बातें करनी है इंग्लिश में। चाहे आप अपने रात के टाइम पे जब आप डायरी सेशन कर रहे हो, आप सोच करके लिखोगे, तो जो भी आप सोच रहे हो ना उसे इंग्लिश में थिंक करने की कोशिश करिए। तो जैसे आप थिंक करते हैं वही हम बोलते हैं। तो अगर थिंकिंग आपकी इंग्लिश में हो जाएगी तो आप इंग्लिश में बोलने लगोगे। तो मेरे अंदर जब मैं ये कर रही थी तो मेरे अंदर एक कन्फ्यूज़न था कि अगर मैं इंग्लिश में ही सोचूंगी तो फिर इंग्लिश में ही बोलूँगी तो मेरे घर वाले जो हैं वो तो इंग्लिश नहीं समझते, तो फिर तो मेरी आदत पड़ जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है। आप दिन भर नहीं बोल सकते, बट एक टाइम दो टाइम अपने लिए निकाल करके इंग्लिश में अपने आप से बातें कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको जो हेजिटेशन होती थी इंग्लिश बोलने में, वो डे बाय डे जब आप इसको रिपीट करोगे ना तो ये हेजिटेशन अपने आप चली जाएगी और आपकी जो कैचिंग पावर होगी वर्ड्स की, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आप कौन से वर्ड्स कहाँ पे सेट करिए, वो ऑटोमेटिक अपने आप ही सेट होने लगेंगे। ठीक है ना। और जो नेक्स्ट है वो क्या है कि आप डेली इंग्लिश में कुछ भी थोड़ा सा भी, अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कोई बुक पढ़ रहे हो वो, या फिर कोई भी और बुक पढ़ रहे हो, उसे इंग्लिश में रीड करिए। आप थोड़ा सा ही एक पैराग्राफ ही छोटा सा पैराग्राफ रीड करिए, बट डेली उसे आप रीड करिए। देन आप पूरे दिन में आपने जो भी कुछ किया वो रात में 15 मिनट 20 मिनट बैठिए और उसे अपनी इंग्लिश फॉर्म में अपनी डायरी में, अपनी कोई आपने नोटबुक बनाई उसमें आप रिटर्न करना स्टार्ट करिए। फर्स्ट डे जब आप लिखोगे ना, पता नहीं आप क्या क्या लिखोगे, इज़ एट दैट जो भी आपको आ रहा होगा गलत सही आप लिखिए। वो मत सोचिए कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप सेंटेंस कैसे, वहाँ सेंटेंस वेंटेंस नहीं बनाना है। जो भी आ रहा है आपके माइंड में, जैसा भी आ रहा है वैसे लिखते चलिए, वहाँ पे अरेंजमेंट नहीं करना है आपको। जब आप फर्स्ट डे लिखोगे ना और नेक्स्ट डे उसे जब आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि आपने क्या लिखा है वो आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा, पहले दिन की बात है। देन जब आप इसे नेक्स्ट डे फिर करेंगे, देन फिर करेंगे, ऐसे ऐसे होगा क्या कि आप देखेंगे जब आपने पहली बार लिखा था ना तो उसका जो यूनिफॉर्मेलिटी थी वो पता नहीं किस साइड पे थी, वो शो नहीं होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जब आप उसे राइट करके समझने की कोशिश करोगे ना तो वो लगेगा कि हाँ पहले तो मैं ऐसे, फर्स्ट डे मैंने ऐसे लिखा था और अब देखिए अब मैं ऐसे लिखने लगा हूँ। और फिर हमें पता भी लगने लग जाएगा कि हमें इस कहाँ यूज़ करना है, दैट कहाँ यूज़ करना है, ऐट कहाँ यूज़ करना है। तो वो हमें हमारे लिखने के टाइम पे ही पता चलता जाएगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम की अपनी राइटिंग देखोगे और उसके 1-2 महीने बाद की राइटिंग देखोगे, आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी, आपके सेंटेंसेस भी इम्प्रूव होंगे, आपके लिखने का तरीका भी इम्प्रूव होगा। और ये एक, मैंने फिर से बोला कि एक दिन में नहीं होता है, 6 से 7 महीने 8 महीने मुझे लगे हैं, बट अभी प्रॉपर नहीं हुआ है। तो आने वाले कुछ समय में धीरे धीरे जो समय बीतता रहता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमें पता भी नहीं लगता कि ये धीरे धीरे कैसे हमारे माइंड में आता जाता है। और हमारा माइंड ना, इससे जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वो हमारा माइंड बहुत जल्दी से कैच कर लेता है, तो उसकी कैचिंग पावर और बढ़ती जाती है और काफ़ी ज़्यादा हम अच्छे से फ्लुएंटली अपनी इंग्लिश को स्पीक कर पाते हैं किसी के भी सामने। ठीक है। तो ये है, फिर एनालाइज करते रहिए अपनी डेली जो आपने लिखे हैं, अपनी मिस्टेक्स को देखते रहिए कि आप कहाँ मिस्टेक करते हो। जब आप अपनी मिस्टेक्स को देखते हैं ना, आपका माइंड ना उसे रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है और जैसे जैसे वो रिकॉग्नाइज करता है ना, नेक्स्ट टाइम आप वो गलती दोबारा नहीं करते हो। वो आपका जो माइंड होता है वहाँ पे अवेयर हो जाता है कि आपने ऐसा किया था, तो अब वो क्या होगा, अवेयर होकर के उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहेगा। ठीक है। तो डे बाय डे आपकी इंग्लिश ऐसे इम्प्रूव होती जाएगी और अगर आप इसे वाकई में करते हो तो आप ये सच में पाएंगे कि आपकी जो स्किल है इंग्लिश स्पीकिंग की वो वाकई में बदल चुकी होगी एंड यू फील मोर देन बेटर। ठीक है। आप अपने आप का ही एक बहुत अच्छा सा वर्जन होंगे और आपको ही अच्छा लगेगा कि अरे वाह, बिना कोचिंग के, बिना किसी सेंटर के मैंने इंग्लिश बोलना सीख लिया। और आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो जब आपको इंग्लिश आती है तब। मेरे साथ भी हुआ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ, इसलिए ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। जो चीज़ें मैं अपनी लाइफ में फेस कर रही हूँ या फिर मैं उससे सीख रही हूँ, वही चीज़ें मैं आपको शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने ऐसी कोई भी चीज़ें अभी तक कोई भी वीडियो नहीं शेयर की जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानती। तो वही चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी जिसके बारे में मैं खुद जानती हूँ। तो आप मुझ पर बिलीव कर सकते हो
और ये भी जो कुछ मैंने सीखा है वो भी मैंने किसी को फॉलो किया है या फिर कहीं से मैंने पढ़ा था, जाना है तभी मैंने किया है, क्योंकि बिना पढ़े बिना समझे हम कहीं से सीखेंगे तभी तो आगे करेंगे। तो मैंने भी किसी से सीखा, उन्होंने भी किसी से सीखा, कुछ अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, कभी भी ना आप अपने फेलियर से मत डरिए। जिसकी लाइफ में जितना ज़्यादा फेलियर है ना, उसकी जो सक्सेस है ना वो उतनी ही बड़ी है। मैंने ये चीज़ को देखा है, अपने लाइफ में भी देखा है, अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने रिलेशनशिप में भी देखा है कि जिसकी जितनी ज़्यादा फेलियर रही है लाइफ में, उसके पास्ट में उसका जो फ्यूचर है या उसका प्रेजेंट जो है वो उतना ही ज़्यादा मज़ेदार है। ठीक है ना। तो अपनी लाइफ को इंजॉय करते रहिए और हमेशा खुश रहिए यार, खुश होकर के काम करिए। बिना खुशी के अगर आप काम करते हो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, और जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा ना कि आपको ये करना है, फिर बाहर सब कुछ भी सुन लीजिए, वो सब टेम्परेरी है, वो आपके अंदर से आना चाहिए। जैसे मुझे ये रियलाइज़ हुआ, नहीं मुझे इंग्लिश सीखना ही है। इस कोविड पैंडमिक में मैंने सोचा कि मैं कोचिंग अटेंड करूँगी, बट अच्छा हुआ मैंने कोचिंग अटेंड नहीं की। ग्रामर में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे स्पीकिंग में इंटरेस्ट था, तो मैंने उसे स्टडी किया और ऐसे इम्प्रूव करती गई, सीखती गई, और आज मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपकी भी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। आप मुझे बता सकते हो कि आपको इससे कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं आने वाले दिनों में। ठीक है, आप इसे 5 से 6 महीने का एक टारगेट बनाइए और इसे फॉलो करिए, देन फिर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।